दोस्तों नमस्कार। आपको बताते हैं गोरखपुर की नदियों के बाढ़ के बारे में। तो मित्रों, गोरखपुर वासियों को डराने वाली नदियां अब शांत होने लगी हैं। इनका उफान थम गया है और सभी अपने अपने घरों को वापस लौट रही हैं, यानी अपने पाट में जाने के लिए व्याकुल हैं। रोहिन नदी एकदम शांत हो गई है। वह लाल निशान से काफ़ी नीचे चली गई है, यानी कि खतरे के निशान से काफ़ी नीचे बह रही है। और राप्ती नदी हालांकि अभी भी लाल निशान के ऊपर बह रही है, यानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन 1 मीटर से बहुत नीचे बह रही है। इसलिए उसका भी खतरा टल गया है और वह भी अपने पाट में जाने के लिए व्याकुल दिख रही है। इसी तरह राप्ती की सहायक नदी गोर्रा भी खतरे के निशान से ऊपर तो बह रही है, लेकिन वो भी 1 मीटर के नीचे है और उसका भी उफान थम गया है। वह भी अपने पाट की तरफ धीरे धीरे चली जा रही है, इसलिए अब वह भी नहीं डरा रही है। घाघरा नदी भी लाल निशान से नीचे बह रही है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों में उसका जलस्तर कुछ बढ़ा था, लेकिन नेपाल में बारिश बंद होने के बाद अब उसका जलस्तर बढ़ना कम हो गया है और सोमवार से उसका जलस्तर भी काफ़ी नीचे चला गया है। अब इस तरह अब बाढ़ का खतरा टल गया है। गोरखपुर में अब बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। नदियों ने अपना किनारा छोड़ दिया है और अब तटबंध टूटने की कोई गुंजाइश नहीं रही है। तटबंधों में इसी वजह से कहीं रिसाव भी नहीं हो रहा है। नदियों के अपने पाट में चले जाने के बाद अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को फिर से बसना है। अपनी तमाम परेशानियों को पार पाकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की चुनौतियों को भी पार पाना है। फिलहाल राप्ती अपने गोद में समा गए राजघाट को बाहर कर दिया है, यानी अब राजघाट से पानी काफ़ी कम हो गया है और उसके किनारों पर बने गुंबद वगैरह अब पूरी तरह से दिखाई देने लगे हैं। हालांकि सीढ़ियों पर अब भी पानी है, लेकिन अब नज़ारा काफ़ी बदल गया है। तो इन्हीं नदियों की बाढ़ पर आपको एक कविता सुनाते हैं। कविता का शीर्षक है शांत हो गया है नदियों का गुस्सा। रौद्र रूप दिखाकर अब शांत है राप्ती, बेग बता रहा है उतरा नहीं है गुस्सा। लाल निशान से कुछ ऊपर ही उफना रहा है, फिर भी माफ़ कर दिया है उसने अपने सभी अपराधियों को। हालांकि जख्म उसका अब भी रिस रहा है, मन भी घायल है और तन भी, फिर भी बर्दाश्त कर रही है वह पीड़ा, क्योंकि वह है सदा नीरा। बस्तियां बसाना जानती है, उजाड़ने पर उसे होती है पीड़ा। बरसात में बढ़ जाता है उसका दर्द, असंख्य बूंदों का साथ मिलने पर हो जाती है व्याकुल। कुछ कुछ बौखला भी जाती है, फिर हो जाती है भयातुर। धारण कर लेती है रौद्र रूप, डराती है हर उस निमित्त को जो बनता है उसके दर्द का कारण। मेहमान की तरह आई बूंदें जब चली जाती हैं सागर में, वह भी लौट जाती है अपने घर। फिलहाल अपने पाट की तरफ लौट रही है एक शांत नदी, जो घायल है मानव की करतूतों से, जो वियोग में है अपने सखियों के चले जाने से, जो पीड़ा में है निर्दोषों के बहाव में आ जाने से। यह तो तय है अब वह लौट जाएगी अपने घर, लेकिन अगली साल फिर आएगी अपनी हद बताने और मानव की हद दिखाने के लिए।
बेशक मानव कर ले हदबंदी, लेकिन अतिक्रमण करेगा तो एक झटके में वह भी तोड़ देगी तटबंध। फिर फैल जाएगी विशाल जल राशि और खींच देगी अपनी सरहद। राप्ती की सखी रोहिन भी लौट रही है अपने घर, शांत हो गया है उसका गुस्सा, वह भी वियोग में है कि सखियां चली गई हैं घर, फिर भी वह गुनगुना रही है जिंदगी के गीत, इस उम्मीद में कि फिर होगा अगले साल मिलन। बहन के कदम से कदम मिलाकर चल रही है गोर्रा, कुछ शांत तो कुछ गुस्से में उसका मंथन, लाल निशान से नीचे नहीं है बहन राप्ती की तरह उसका भी गुस्सा। हालांकि बेताब वह भी है, पाट में पहुंचकर सुस्ताने के लिए कई दिनों के उफान के वेग में थक गया है उसका भी तन बदन। अब वह आराम करना चाहती है, गुनगुनाना चाहती है कोई गीत, अपनी विशाल काया में हरहरा रही है घाघरा नदी। सभी बहनों और सखियों का साथ पाकर खिलखिला रही है वह भी, उछल कूद कर नाच रही है। देख लिया है उसने भी अपनी बहन गंगा का घर, अब नहीं है पहुँचने की कोई बेताबी, मंथर गति में करना चाहती है नृत्य, बहन के प्रति प्रदर्शित करना चाहती है प्रेम, निभाना चाहती है बहनापा। बहन गंगा के अस्तित्व में विलीन होने से पहले मना लेना चाहती है अपने वजूद का उत्सव, कल कल करके गाना चाहती है कोई गीत, जैसे गर्मियों में पहाड़ पर गाती है उसकी सखियाँ। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले